नमस्कार मित्रों। मैं अध्यक्ष के रूप में बोलने में मुझे बड़ा असहज लगता है। राजेश जी को मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मैंने आज इनसे सुबह ही कहा था कि मैं केवल आज सुनना चाहता हूं, और 6 बजे से लगातार, ये 8:45 बज रहा है, हमने लगातार सुना। और अभी भी राम कथा ये सुनत अगाही, वो जो लाइन है आज हमको सही सही पता लगी कि रस विशेष पावा तिन नाही। इसके सभी पक्षों पर सभी विद्वानों का तो अध्यक्ष उद्बोधन क्या, मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना इसी विषय पर हुई थी। जिस दशरथ जातक की आपका उल्लेख आप कर रहे हैं, उस दशरथ जातक पर 1986 में एक प्रदर्शनी लगाई गई अयोध्या में। एक सहमत संस्था थी, तोमर साहब उसको जानते होंगे। सहमत संस्था ने एक प्रदर्शनी लगाई, राम सीता की बहन है। और वो जब प्रदर्शनी लगी तो उसमें बहुत तगड़ा बवाल हुआ, पूरा कर्फ्यू लगा अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। फिर लोगों को दिमाग में आया कि अयोध्या तो बहुत केवल राम की नहीं है, इसमें शोध करना चाहिए। ये जैन की भी है, 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। इनका संबंध अयोध्या राज घराने से महात्मा बुद्ध का था। और इस्लाम धर्म का भी वहाँ बहुत बड़ा, वो खुर्द मक्का कही जाती है, पैगंबर शेष की दरगाह है वहाँ। तो आदि याद तो अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना अंततः हुई, उसी वर्ष में हुई जब मैं राजेश जी के जो शासकीय महाविद्यालय है वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जब मैं नियुक्त हुआ, उसी साल यहाँ पर अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई। और मैं 18 वर्ष तक वहाँ अध्यापन करने के बाद 20 वर्षों तक मैंने जो ये कार्य यहाँ देखा, तो मेरे मन में लगभग 20 वर्षों तक जो ये धीरे धीरे धीरे, बहुत ज्यादा कुहासा तो छटता नहीं है, जल्दी से धीरे, बहुत तीव्रता से, तो एक एक पत्ता खुलता गया। तो धीरे धीरे मेरे मन में बहुत बेचैनी हुई। हमने लगभग 22 भाषाओं में जो राम कथा है उस पर हमने प्रकाशन कार्य कराए। 250 कुल हमने प्रकाशन कार्य कराए। राम साहित्य कोश का प्रकाशन किया। तो जब इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे कोश राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रकाशित हुए, तब मैंने ये देखा, जो सबसे बड़ी तोमर जी की जो बेचैनी है, वो बेचैनी भले क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाली बेचैनी है, लेकिन मैं उसको भी बहुत उसका सम्मान करता हूँ कि वो बेचैनी को हम कैसे प्रकट करें, कैसे उसका हम उत्तर दें। एक तरीका उसका राजनीतिक उत्तर है, जिसने बहुत नुकसान किया, कि राम को बीजेपी का बना दिया और बीएसपी का बना दिया, बुद्ध जी को। रंगों का भी हम लोग जो कार्य अपने, हम तो मूल रूप से ज्वाइंट डायरेक्टर हैं कल्चर में, तो जब कार्यक्रम करते हैं तो पर्दे का रंग भी बदल जाता है, सरकार बदलती है तो पर्दे का रंग भी बदलना, रंगों को भी हमने बांट दिया। तो जो मैं तोमर जी का और इनके पूरे जो राष्ट्रवादी जो लेखक संघ है, इनका जनवादी, इनका जो लेखन का इन्होंने बनाया और जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया, ये एक बहुत बड़ी बेचैनी थी हमारे में भी, हमको भी लगता था। उसका मैंने एक रास्ता निकाला। मैं इस माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कहना भी चाहूंगा, उसका मैंने रास्ता निकाला कि हम बजाय एक छोटी रेखा से जूझते रहें, हम एक बड़ी रेखा खींचे उसके बगल में। और बड़ी रेखा हमारे पास विद्यमान थी। मैंने इस सेवा में, मुझे करीब 35 बार मैं विदेश गया और 26 से ज्यादा देशों में हमने रामलीलाएं कराई, सेमिनार कराया। तो जो कुछ मैंने देखा, तो मुझे लगा कि भारत की का इतिहास जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, और हम किसी को कहें कि रोमिला थापर ने क्या लिख दिया, इरफान हुई ने क्या लिख दिया, जो लिखा लिखा, एक हमको भी लिखना चाहिए उस इतिहास को। तो जब मैंने कलाओं के माध्यम से इतिहास को जब देखा धीरे से, तो जो अभी अनीता बोस जी ने बताया, ये बहुत विदुषी महिला है, और उनसे मैंने हर बार इनके लेक्चर को सुन करके मुझे कुछ नया मिलता है। तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में देखा कि कलिंग युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था माइग्रेशन में रामायण के। अब जैसे मैंने देखा, जब एक रामलीला कराता था, तो उड़ीसा के जो राम हैं, उड़ीसा में जो राम की चित्रकारी मिलती है, उसमें हरे रंग के राम दिखते हैं, कृष्ण जी का नीला रंग है। जब मैं थाईलैंड के राम को मैंने देखा, खोन रामलीला उसको बोलते हैं, तो खोन में देखा तो मैंने वहां हरा रंग है।
इसी तरह से जब मैंने इंडोनेशिया की रामलीला को देखा तो वहां भी हरे रंग के राम है, उनकी पेंटिंग में राम है हरे रंग के। फिर ये जो कलाओं के साथ जो हमारे संस्कारों का भी जब मैंने अध्ययन किया धीरे धीरे, तो फिर हमने लगभग 10 वर्षों से ये कलाओं के संदर्भ में बहुत संकलन स्थापित किया। संकलन हमारे संस्थान में है। फिर राजेश जी जैसे लोग हमारे मिले तो हमारे उत्साह आया कि हम इसको क्यों न क्यों एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम इसको बनाएं। अब अगर इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम बनाते हैं तो जब इसकी योजना बनी तो उसमें था कि सबसे पहले हम स्थापत्य चलें। स्थापत्य में अगर हम देखते हैं राम मंदिर सबसे पहले देखें, राम हनुमान, या कहीं कहते हैं रावण का मंदिर है, कहीं जानकी, कहीं विभीषण का मंदिर है, जो जितनी भी राम कथाओं में जितने भी आते हैं, जब हमने इनको बनाना शुरू किया, इसकी लिस्ट बनाना शुरू किया, तो अभी मेरी कल्पना में जो मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कम से कम 25 लाख मंदिर जो है पूरी दुनिया में, हम हर देश का जो हम बना रहे हैं, हर प्रदेश का, हर जिले का अगर हम बनाएंगे, एक छोटा सा डाटा आपको हम दे रहे हैं कि एक 5 फोटोग्राफ्स अगर एक मंदिर के हम लें और 500 शब्दों में अगर हम लिखें, एक मूर्ति का भी हम अगर 4 फोटो लेते हैं और 3-4 500 शब्दों में लिखते हैं, तो आप अगर देश और प्रदेश और अपने जिले का जहां आप बैठे हैं वहां का अगर आप कलेक्शन करें राम और हनुमान मंदिर और मूर्तियों का, फिर इसको हम दुनिया के, चूंकि ये इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें मेरा उद्देश्य है कि जिस प्रदेश के जो लोग हैं उस प्रदेश के लोग उस अपने प्रदेश की राम इंसाइक्लोपीडिया में भूमिका अदा करें, जिस देश के जो लोग हैं उस देश की भूमिका अदा करें उस लिखने में। आप कल्पना करिए कि अगर हर अमेरिका के लोग अगर लिखते हैं कि हमारे यहाँ 1200 या 1500 राम मंदिर हैं, 5000 मूर्तियां हैं हनुमान की, तो ये अगर हम कल्पना करिए 10-12 सालों में अगर हम एक नई पीढ़ी के सामने रख सके कि हमारे पास 25 लाख राम मंदिर हैं पूरी दुनिया में, तो आप सोचिए कितनी बड़ी विरासत है हमारे पास। हम इसके कलेक्शन के लिए जो आपसे मदद चाहते हैं, आप खुद मदद करिए सीधे, जैसे आयकर अप्रत्यक्ष भी लगता है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप में भी हमारी मदद करिए। जो भी जानकारी जिसको मिले, हम मूर्त कलाओं में कलेक्शन करना चाहेंगे। रामायण जो है, राम कथा जो है, राम की जो व्याप्ति है, वो राम कथा की व्याप्ति मूर्त से ज्यादा अमूर्त में। विवेकानंद जी ने जो कहा, आज उन्होंने बताया उनका निर्वाण दिवस है, तो विवेकानंद जी ने जो कहा उससे अगर हम लोग शुरू करें बात को, कि अगर सारी दुनिया के सारे मंदिर खत्म हो जाएं, सारी किताबें समाप्त हो जाएं, सारी चीजें अगर हम नष्ट हो जाएं और केवल 4-5 आदमी अगर एक गांव में बचे हैं, तो भी हमारी राम कथा और रामायण व्याप्त रहेगी। ये है हमारी राम कथा की व्याप्ति, जो हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये हमारे आपके जीवन में तो ये संपन्न नहीं हो पाएगी। हम आप अगर एक एक दो दो ही इंसाइक्लोपीडिया लिख सके तो ये बढ़ती जाएगी। जैसे अभी आज अमरनाथ जी से और प्रदीप जी से जो बातें मैंने सुनी तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ। मैंने एक उसमें खंड बनाया, मैं भी आपको भेजूंगा, राजेश जी के पास है, आप देखिएगा। एक खंड अयोध्या के बाद दूसरा खंड हमने बनाया अयोध्या के राजा कि इक्ष्वाक के बाद राम जो है वो सभी पुराणों में अलग अलग है, लेकिन 50, 60, 62, 65 के बीच में राम जी आते हैं। इनके बीच में लोगों को जानते नहीं थे। मैं लोगों से पूछता था कि भैया इक्ष्वाक के बारे में बताओ, उनके लोगों के बारे में बताओ। तो जिस तरह से अमरनाथ जी ने आज बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि वो हमारी उस भूमिका में हमें उसको लें और लोगों से भी जोड़ करके अयोध्या के राजा के बारे में बताएं। और प्रदीप जी से मैं जरूर कहूंगा और अमरनाथ जी दोनों बहुत विद्वान हैं। जिस तरह से आपने फोकस्ड, आप कोई लद्दाख पर केंद्रित हैं और कोई बौद्ध संस्कृति और कला के बारे में जानकारी, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। हाँ, मैं घूमता रहा हूँ। आखिर देखी मैं अगर आपसे बात करूं, भारत के नक्शे को अगर आप रखें तो लद्दाख से तिब्बत, उसके ऊपर तिब्बत के ऊपर मंगोलिया और मंगोलिया से रसिया सीधी रेखा में है। जो राहुल सांकृत्यायन जी का जो यात्रा थी वो तिब्बत से मंगोलिया होते हुए रसिया पहुंची। मैं रसिया जब गया, रूस में जब हमने राम कथाओं का, रामलीलाओं का जब सूत्र पकड़ने की कोशिश की वारानिको के माध्यम से या जो भी, तो सेंट पीटरबर्ग में जो विश्वविद्यालय है उसमें जो इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पर वारानिको के बाद राहुल सांकृत्यायन जी 3 वर्ष प्रोफेसर थे। तो जब ये सब हमने सोचा कि ये कैसे वहां पहुंची,
तो वहां से एक बड़ा सूत्र मिला कि मंगोलिया में बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में राम कथाएं रखी हैं। ये हमसे ज्यादा अमरनाथ जी जानेंगे और मैं इनका इनका मदद भी लूंगा। तो जो अब ये प्रश्न आया कि ये सब हम करें क्यों, सारे लोग मिल करके हम लोग जो है अपने घर में बैठ करके एनर्जी लगा के करते क्यों हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय या सारे लोग क्यों मदद करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको क्या देना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी में हम क्या संदेश देना चाहते हैं। आज अगर देखें हम अपने पीछे 50-70 सालों के बीच में जो राजनेता हैं, किसी राजनेता को हम अपने बच्चों के मन में ये नहीं भर सकते कि ये राजनेता हमारे आदर्श बन सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के बाद दुर्भाग्यवश देश में कोई राजनेता, कोई आइकॉन नहीं बचा, लेकिन दुनिया के लेवल में सर आपका माइक और बुद्ध, तो राम और बुद्ध दो ऐसे महापुरुष हैं, भगवान कहें, जिस रूप में भी आप कहें, उनके जो आदर्श हैं या उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो पूरी दुनिया, अगर आप एक तरफ देखें तो भारतीय संस्कृति का प्रतीक राम है। और जितने भी जो, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया की बात आप करते हैं, हमने जो अपना देखा, अपना अनुभव किया कि 600 वर्ष में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, उसके बाद की ही इस्लाम की चीजें मिलेंगी। 2000 साल के पहले ईसाई धर्म का जन्म हुआ और ईसाई संस्कृति का प्रभाव उसके बाद में दिखेगा। लेकिन 2000 के बाद अगर हम जाते हैं, देखते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में, तो सनातन संस्कृति है। मतलब मुझे इतना आश्चर्य है कि चाहे वो अर्जेंटीना हो, बुल्गारिया हो, होंडुरस हो, पेरू हो, मतलब हमने अब आप लोग थक गए हैं, कितना सुनेंगे मेरा, लेकिन मेरे तो मन में बेचैनी है, तो मैं 2-4 वाक्य जरूर कहूंगा कि बुद्ध ने ही कहा था कि पहले भूखे को पहले आप जो है रोटी दीजिए, फिर ज्ञान दीजिए। तो इस समय आपको रोटी खाने का सबका मन है, लेकिन जो अगर हम ये देखते हैं पूरी दुनिया में सनातन सर अभी सर अभी भी 75 लोग हैं, लगातार सुनेंगे। नहीं सर, थैंक यू। तो जो अगर हम 2000 के पीछे अगर हम जाते हैं तो हमें पूरे सनातन संस्कृति के सब प्रमाण मिलते हैं। और ये दायित्व है, अमरनाथ जी का दायित्व है। और प्रदीप जी जो है इस बात से भाग नहीं सकते हैं कि वो कहते हैं कि वहां लेह में या तिब्बत में बौद्ध संस्कृति में राम नहीं मिलते हैं। रामायण सीरियल से राम नहीं बने हुए हैं। आपको अगर आप चलेंगे, देखना शुरू करेंगे इनको, उनकी गाथाओं में, उनके संस्कृति में, उनके शब्दों में, उनकी परंपराओं में, उनके विश्वास में, राम तो और बुद्ध, इनमें दोनों एक दूसरे से बहुत एकदम बंधे हुए हैं। तो जब हमने देखा इस पूरी दुनिया में, अभी वाल्मीकि रामायण के बारे में आपसे कहूंगा, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, अनीता जी ने बार बार कहा कि मैं अंग्रेजी में बोलूं कि हिंदी में बोलूं। कोई लेक्चर अंग्रेजी में होता है, हिंदी में होता है। हम आप राम कथा पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फिजिक्स का सेमिनार होगा उसमें भी अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग होगा, इसके अलावा दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। तो भाषा जो है वो भावों के प्रकट करने का माध्यम है। वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखा ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ नहीं है। आप मान्यवर हमसे ज्यादा सारे विद्वान हैं इसमें, मैं अभी डिलीट नहीं कर पाया हूं और राजेश जी स्वयं डिलीट किए हुए हैं, सभी विद्वान हैं इसमें। मैं केवल एक छोटा सा प्रश्न अपने रूप में देना चाहूंगा अपने माध्यम से कि वाल्मीकि रामायण में संस्कृत साहित्य का कौन सा तत्व, कौन सा वर्णन है उसमें? आप देखिए उसमें बिल्कुल यात्रा है। मेरे पास 280 स्थान हैं अभी वर्तमान में जो वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए हैं, क्रम से जनकपुर से श्रीलंका तक 280 स्थान उपलब्ध हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, किष्किंधा कांड आप पढ़िए। किष्किंधा कांड में जो वर्णन करते हैं कि जब वो सुग्रीव कहते हैं बांदरों को कि आप जाइए खोजिए कैसे सीता माता को खोजना है, तो वो बिल्कुल थाईलैंड का बताते हैं। उसके बाद वो पेरू तक पहुंचते हैं। पेरू में ट्राइडेंट, एक त्रिशूल बनता है सूर्य का, ये एक वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। आज हम उसको देखते हैं और देखते हैं, इसके बाद मैं जब कोई चीज मुझे पता चलती है कि आप तो केवल ये देखिए हेड गियर कैसे बना है, आप ये देखते हैं कि रामायण कैसे करते हैं, रामलीला कैसे करते हैं, हम उसमें उधेड़ बुन में लग जाते हैं कि इसके बाद और क्या होता है, ये यहाँ है तो क्यों है,
अगर ये इस तरह का प्रयोग है तो इसके पीछे इसकी परंपरा क्या है। टेंजिबल के साथ इंटेंजिबल हेरिटेज मुझे बहुत परेशान करता है। पेरू का जब मैंने जानकारी मुझे मिली कि पेरू में एक त्रिशूल बनता है सूर्य का, और तब मैंने सोचा कि यहाँ कुछ होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि जून के महीने में प्रतिवर्ष सूर्य उत्सव पेरू मनाता है। पेरू में, ब्राजील, पेरू और जो साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका के जितने इलाके हैं, होंडुरस में तो हनुमान जैसी प्रतिमा मिली जो हमारे, जिसको आप तोमर जी इस बात को ध्यान देंगे कि हम कहते हैं कि हनुमान जो है हमारी मैथोलॉजी है रावण का, और मैथोलॉजी में पाताल लोक है। पाताल लोक नहीं है अभी हम आप जहां बात कर रहे हैं, अगर नीचे ड्रिल करें पृथ्वी तो जब जस्ट जिस सीधे नीचे जो मिलेगा वो होंडुरस है। वहां पर बाकायदे वो एक प्रतिमा मिली हुई है। उस प्रतिमा को जूम करके देखिए तो जो पाषाण काल का जैसे होता है उस तरह की वो प्रतिमा है, और जो हाथ में जिस तरह हनुमान गदा लेते हैं उस तरह की गदा है। पेरू में कल्चरल टूरिज्म में वो होंडुरस के हनुमान जी जो है एक बहुत बहुत बड़ा आधार है। अब अगर हनुमान जी मिसिंग सिटी के रूप में मिल रहे हैं, एक सिटी गायब हो गई थी, फिर मेरा मन बेचैन हुआ कि केवल हनुमान जी अगर हैं तो ये कोई ला करके, जैसे हम कल्चर डिपार्टमेंट में हैं, तो एक मूर्ति स्थापित कर दिया होगा। अगर कोई दम है तो इसमें इनको इंटेंजिबल हेरिटेज में मिलेगा। फिर जब मैंने खोजना शुरू किया तो जस्ट उसके बगल में माया सभ्यता पूरी मिलती है। उसकी जो नेबर कंट्री है वो माया सभ्यता है, और माया सभ्यता से लगा हुआ जितना भी इलाका मिलता है, ब्राजील, वेनेजुला, इनमें सब में हमारी सनातन संस्कृति के तत्व मिलते हैं। तो मैं आप सब विद्वानों का बहुत समय नहीं लूंगा। अनीता जी पानी पी पी करके सुन रही हैं, तो अब सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि राजेश जी इसको फिर कभी रखेंगे तो हम अपने चीजों को बताएंगे। और हम तो आपसे लेना चाहते हैं, केवल मेरा एक निवेदन है कि सांस्कृतिक रूप से जो भी बुद्ध पर, राम पर, एक हमारा खंड है एनसाइक्लोपीडिया का जिसमें हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और बौद्ध और जैन परंपराओं में जो राम का उल्लेख मिलता है उसको हम रखेंगे। उसको इस रूप में हम नहीं रखेंगे जिस तरह से कि चिढ़ाने वाले रूप में दशरथ जातक को लिया गया कि वो राम सीता की बहन है, जो समाज में मान्य नहीं है। ना उस पर हम कमेंट करेंगे, ना हमसे उसमें मतलब है। हम केवल अपनी चीजों को अगर स्थापित कर सके, अगर हम आप मिल करके 50-100 इंसाइक्लोपीडिया बना सके तो अपने आप में ये विश्व स्तर पर, जहां पर दुनिया में रामलीलाएं, अमेरिका में रामलीलाएं खेली जाती हैं स्कूलों में, हमारे यहाँ अगर हम कहें रामलीला का, राम का नाम देंगे, कहेंगे विश्व हिंदू परिषद का ये आदमी है, ये निश्चित ये जो है जनसंघी है। तो अगर हम इससे निकल करके तथ्यात्मक रूप से अगर हम राम कथा, रामायण और बुद्ध का जीवन दर्शन और संदर्भ को हम संकलित करके प्रस्तुत कर सकें तो ये भावी पीढ़ी के साथ साथ ये वैश्विक स्तर पर भी हमको राम को जोड़ेगा। अभी हम रामलीला सिखाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें लोगों ने हमको, एक इजराइल के जो रामलीला दल के बच्चे हैं, उन्होंने एक नाम दिया कि ग्लोबल रामलीला फैमिली के रूप में हम जुड़े। तो हम आपसे ये चाहेंगे ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया रामायण फैमिली हमारी एक बनेगी, और पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम एक साक्ष्य के रूप में राम कथा को हम प्रस्तुत कर सकेंगे। और कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन समय कम है और समय बहुत रात हो चुकी है, इसलिए मैं फिर से सबको, सारे वक्ताओं को धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप से राजेश श्रीवास्तव जी की और उनकी पूरी टीम को, कि वो लगातार हमको जोड़ते हुए, और लोगों को ज्ञान मिले न मिले, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, हमें बड़ी बड़ी जानकारियां मिल रही। जितनी जानकारियां आप हमको देंगे, मैं आप सबको वादा करता हूं कि वो सारी जानकारियां मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।